नमस्कार भावी शिक्षकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं BSTC के बारे में। विस्तृत चर्चा, BSTC आखिर चीज क्या है, BSTC क्या है, इन सभी बिंदुओं के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ और पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ। शायद ही YouTube चैनल पर ऐसा मिलेगा। योग्यता फॉर्म फुल डिटेल में आपको देने वाला हूँ। 2017 में कितने फॉर्म भरे गए, 18 में कितने भरे गए, 19 में कितने भरे गए, मेरिट किस साल कितनी रही थी, पूरा एक विस्तृत अपन चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को अभी से लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं BSTC की बात करूँ तो ये पता होना चाहिए BSTC है क्या। BSTC की फुल फॉर्म की बात करूँ, बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट, यानी स्कूल में पढ़ाने के लिए आपको बेसिक जो सर्टिफिकेट होता है उसके बारे में बात की गई है। मतलब अपन को जो 5वीं क्लास तक पढ़ाना होता है उसके लिए एक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए वो आपके BSTC होता है, बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। और ये जो होता है ये आपके DLED के थ्रू होता है। आपने देखा होगा कि DLED का प्रथम वर्ष का रिजल्ट हो गया, सेकंड वर्ष का। DLED का मतलब है डिप्लोमा कोर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा कोर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा। आपने देखा होगा स्कूल के बाहर लिखा होता है प्राथमिक विद्यालय, 5वीं तक का होता है। उसके बाद आता है आपके 8वीं तक का उच्च प्राथमिक विद्यालय। उसके बाद में आता है 10वीं क्लास तक माध्यमिक विद्यालय। उसके बाद 12th तक होता है उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो वैसा ही यहाँ पर है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो डिप्लोमा होता है, प्रारंभिक शिक्षा के लिए डिप्लोमा जो होता है उसको फुल फॉर्म है DLED। अब सबसे पहले BSTC चीज क्या है, BSTC क्या है, BSTC क्यों जरूरी है, उसके बारे में बात अपन करने वाले हैं। देखिएगा, BSTC की बात करें तो BSTC एक बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट है। किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में 5वीं तक के पढ़ाने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। वो सर्टिफिकेट आपके BSTC कहलाता है। मतलब उस सर्टिफिकेट के बिना आप गवर्नमेंट स्कूल में 5वीं क्लास तक नहीं पढ़ा सकते, उस सर्टिफिकेट के बिना आप नहीं पढ़ा सकते। तो ये है आपके BSTC। अब BSTC की बात करें तो योग्यता क्या है, सबसे पहले बात करें योग्यता। BSTC के लिए योग्यता क्या है, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो 12th पास होनी चाहिए आपकी। योग्यता की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली योग्यता है आपको क्या होना चाहिए, 12th पास आउट होना चाहिए। 12th पास आओगे तो ही आप BSTC के लिए अप्लाई करोगे। ये तो सबसे कॉमन सी चीज है कि 12th के बाद में ही BSTC होगी। उसके बाद में आपकी उम्र अधिकतम 28 से कम, यानी आपकी उम्र जो है 28 साल से कम होनी चाहिए। 28 साल से कम होगी तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में एक है सबसे बड़ी योग्यता जनरल के लिए। जनरल जो है 12th के अंदर कितने परसेंट होने चाहिए, 50%। 12th के अंदर कितने परसेंट होने चाहिए आपके, 50%। और आपके EWS OBC SC ST इनके लिए कितने होने चाहिए, 45%। 12th के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। जब अपन PTT की बात करते हैं BA के बाद में, तो वहाँ BA के अंदर माने जाते हैं 50%। और ये नॉर्मल सी चीजें सभी के आजकल होते हैं, 50 और 45% सभी के बनते हैं। और जिनके नहीं बनेंगे वो BSTC का वैसे भी सोचते नहीं है। तो ये सबसे बड़ी योग्यता है, 12th पास होना चाहिए। अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 28 साल, यानी एज 28 वर्ष से कम ही होनी चाहिए, ज्यादा नहीं। 12th के अंदर 50% जनरल का हो तो बाकी EWS OBC SC ST MBC विकलांग सबके लिए कितनी है, 45% जरूरी है 12th के अंदर। यह है अपनी योग्यता की बात। फिर सबसे बड़ा है फॉर्म कब से अप्लाई होंगे। अभी तक आया नहीं है फॉर्म, कब से अप्लाई होंगे, लेकिन पूरी संभावना है कि अप्रैल के इसी महीने के लास्ट तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी BSTC का। जैसे PTT का जो चल रहा है 19 अप्रैल लास्ट है, 21 मई को वहां एग्जाम डेट भी दे दी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, फॉर्म कब से शुरू होंगे, फॉर्म अप्रैल महीने के, फॉर्म पूरे आपके मान के चले तो अप्रैल महीने के लास्ट तक, अप्रैल लास्ट तक फॉर्म स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। और अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम एग्जैक्ट मैं बताने वाला हूं तारीख, या तो 25 जून। अगर 25 जून नहीं होती है तो जुलाई के फर्स्ट वीक में, अगर 25 जून नहीं होती है जुलाई के फर्स्ट वीक में पूरी संभावना है आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होने की। और एग्जाम जुलाई के फर्स्ट वीक में अगर नहीं, 25 जून को नहीं होता है तो जुलाई के फर्स्ट वीक में पूरी संभावना है। मगर आज के अगर देखना जाए तो आज से 2 महीने BSTC के हैं और 2 महीने में किस तरह से आपको पढ़ना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ।
क्योंकि लास्ट ईयर जो हमारे यहाँ छात्र पढ़ते थे ऑफलाइन के अंदर, दीपेंद्र सिंह शेखावत, उसके 495 नंबर बने हैं 500 में से। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 495 नंबर 500 में से बने थे ऑफलाइन के अंदर। तो क्या स्ट्रेटजी अपनाई उन्होंने, किस तरीके से पढ़ाई करी, तो वो आपको मैं पूरा बताने वाला हूँ। देखिएगा 25 जून को एग्जाम फॉर्म शुरू होंगे, 25 जून को आपके एग्जाम होने की पूरी संभावना। फॉर्म स्टार्ट होंगे अप्रैल के लास्ट में। अगर अप्रैल के लास्ट में नहीं हो पाते हैं तो आपके मई के, ये अप्रैल के बाद मई के फर्स्ट यानी शुरू के अंदर 101% हो जाएंगे। लेकिन पिछले साल कोरोना की वजह से अगर मैं बात करूं तो एग्जाम आपके अक्टूबर तक चले गए थे। उसी की वजह से है कि अभी तक कॉलेजें मिल रही है। अप्रैल का महीना चल रहा है जहाँ साल खत्म होने को है, लेकिन अभी सेकेंड लिस्ट जारी है, थर्ड लिस्ट का आना अभी भी बाकी है। देखिए फॉर्म कब से है मैंने बता दिया। कुल फॉर्म कितने भरे जाएंगे इसके बारे में सबसे बड़ा सवाल है, कुल फॉर्म कितने भरे जाएंगे। तो मैं यहाँ प्रत्येक साल का आपको बताने वाला हूँ आंकड़ा कि किस साल कितने फॉर्म भरे गए। सबसे पहले 2019, फिर 2020, फिर 2021, फिर अभी पिछले साल 2022, और अभी की अगर मैं बात करूँ तो अनुमान अपन लगा सकते हैं। इसके बाद बात करूँ, देखिए कितने फॉर्म भरे गए हैं, कुल फॉर्म, और यहाँ उपस्थिति कितनी रही है। देखिए कुछ छात्र ऐसे होते हैं फॉर्म भर देते हैं, एग्जाम देने उपस्थित नहीं होते हैं, एग्जाम देने नहीं जाते हैं। तो 2019 में 7.51 लाख के लगभग फॉर्म भरे गए थे, जिसमें 6.90 लाख लोग उपस्थित हुए थे बीएसटीसी के एग्जाम में। 2020 की मैं बात करूं तो 6.69 लाख फॉर्म भरे गए थे और 6.12 लाख एग्जाम में उपस्थित हुए थे। लेकिन 2021 थी ना, वो कोरोना से प्रभावित थी, तो वहां फॉर्म भी भरे गए 4.71 लाख और एग्जाम देने के लिए बैठे हैं 4.33 लाख। बहुत कम, क्योंकि वहां उस समय कोरोना का जो दबाव था उसकी वजह से, और उस समय कानून अपने कोर्ट के अंदर ये फैसला चल रहा था कि बीएसटीसी के अंदर जो अपन ने देखा होगा रीट का जो एग्जाम दिया था, वहां पर भी बीएसटीसी वालों में बीएड वालों को एग्जाम भी दिलाया था। तो लोगों की रुचि कम हो गई थी, अगर बीएड वाले बीएसटीसी में घुस जाएंगे तो फिर बीएसटीसी का मतलब क्या रहेगा। इसलिए उस साल कम फॉर्म भरे गए थे, लेकिन कोर्ट ने उसको ठुकरा दिया और बीएड का जो आपके रिजल्ट था बीएसटीसी लेवल का, सेकंड लेवल को फर्स्ट लेवल में अनिवार्य नहीं करा। वो केस आज भी चल रहा है। एक तो कोरोना की वजह से, और एक ये बीएसटीसी बीएड विवाद की वजह से यहाँ फॉर्म कम भरे गए थे। अगर मैं बात करूं 2022 की तो 6 लाख से प्लस फॉर्म भरे गए हैं और 5.70 लाख के लगभग उपस्थित हुए हैं, 5.70 लाख के लगभग उपस्थित हुए हैं। अब मैं बताने वाला हूं 2023 का। 2023 में यहाँ अभी तक जितने फॉर्म नहीं भरे गए हैं वो फॉर्म भरने की पूरी संभावना है। 7.51 लाख से ज्यादा फॉर्म भरने की प्रबल संभावना है। देखिएगा 2019 के जो फॉर्म भरे गए थे उससे ज्यादा संभावना है। क्यों है? क्योंकि अभी देखा होगा आपने कि 2018 के अंदर रीट का जो एग्जाम हुआ था थर्ड ग्रेड का, उसके अंदर फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों को अनिवार्य किया गया था। एग्जाम हुआ था, मेरिट आई थी। फर्स्ट लेवल की बात करें तो बीएसटीसी वाले फर्स्ट लेवल में जाते हैं और सेकंड लेवल में यानी 8 तक पढ़ाने वाले बीएड के होते हैं। वहां मेरिट आई थी, दोनों के ज्वाइनिंग मिली थी। लेकिन 21 की जो भर्ती थी वहां बीएड वालों की कैंसिल की गई थी और आपके लेवल फर्स्ट यानी बीएसटीसी वालों को ज्वाइनिंग दी गई थी। और अभी की बात करूं 2023 में जो रीट हुई है वहां पर कुल कंपटीशन, हर 9 छात्र में से एक बीएसटीसी वाला छात्र टीचर बनेगा। हर 9 छात्र में से एक छात्र बीएसटीसी वाला टीचर बनेगा। जबकि अगर बीएड वालों की मैं बात करूं तो बीएड वालों में कहीं ना कहीं मारामारी 30 छात्रों में, किसी न किसी सब्जेक्ट में 50 छात्रों तक वो मारामारी पहुंच गई है। यानी वहां कंपटीशन बहुत टफ है, यहाँ कंपटीशन बहुत कम है। साल भी बचेंगे आपके, 12th करते ही आप यहाँ आ जाओ, 2 साल के कॉलेज के साथ साथ तैयारी करो। जैसे कॉलेज पूरी हो एग्जाम दो तो आपकी नौकरी हाथों हाथ है, अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो इस बार प्रबल संभावना है कि 7.51 से ज्यादा ही भरे जाएंगे। और उपस्थिति की बात करूं तो मैं 7 लाख उपस्थित मानता हूं कि 7 लाख लोग तो एग्जाम देंगे ही देंगे। अब 7 लाख लोग एग्जाम दे देंगे तो फिर बताइए भाइयों में सीटें कितनी है? सीटें लगभग आपकी 25,000 के लगभग सीटें हैं। अभी एक तो कॉलेजों में बढ़ी है सीटें तो फिक्स अनुमान नहीं है, लेकिन 25,000 से ज्यादा ही सीटें हैं। अब देखिए कि 7 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, 25,000 सीटें हैं, कितना कंपटीशन है। उस कंपटीशन को सरल बनाने के लिए हम हमारे ऑफलाइन का जो अनुभव है वो आपके साथ साझा करेंगे। यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास भी लगाएंगे। तो अगर आपको
क्लासें लेनी है, फ्री क्लासें लगाई जाएगी। अगर आपको क्लासें लेनी है, हमारे ऑफलाइन का अनुभव यहाँ पे लेना है, तो आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। देखिएगा 25,000 सीटें हैं, 7 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। अब बात करें मेरिट कितनी रही थी, पिछले सालों की मेरिट कितनी रही थी उसकी बात करते हैं, और अब मेरिट कितनी जाने की अनुमान है उसकी अपन बात करते हैं। देखिएगा यहाँ मैं आपको प्रत्येक एक पॉइंट विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। देखिएगा मेरिट कितने रहने की संभावना, अभी आपने देखा कम से कम 7 लाख के लगभग उपस्थित होंगे और सीटें लगभग 25,000 के लगभग है। कितना कंपटीशन, कितना तगड़ा कंपटीशन, यानी कि लगभग 27 में से 26-27 में से एक बंदे को कॉलेज मिलेगी, 26-27 में से केवल एक बंदे को कॉलेज मिलेगी। तो मैं ये कहता हूँ, जनरल की मैं बात करूं तो जनरल की अगर बात करूं तो 420 प्लस रहेंगे तो ही आपको कॉलेज मिलने की संभावना है। जनरल के अंदर 420 रहेंगे तो ही आपको कॉलेज मिलने की संभावना है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी 400 प्लस रहने की अगर पूरी संभावना है, क्योंकि पिछले साल भी 400 प्लस रही थी ओबीसी की। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस आपके 390 लगभग 390 नंबर होने चाहिए, क्योंकि इस साल जो हमारे ऑफलाइन बैच में थे ईडब्ल्यूएस के 392 पे मिल चुकी थी, और जो ओबीसी के बंदे थे ना वो जनरल वाले 495 नंबर पे आए थे। एससी की अगर मैं बात करूं, एससी की अभी एक छात्र है हमारे यहाँ ऑफलाइन के अंदर 363 है उसके, लेकिन उसका अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि उसने पता करा तो 364 वाले का हो चुका है सेकंड लिस्ट में, उसका अभी भी नहीं हुआ है, तो वो 363 वाला फाइनल हो जाएगा थर्ड लिस्ट तक। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि 370 से ऊपर रखने हैं आपको, ये तो है कम से कम, ज्यादा आप लाओ तो आपकी मर्जी है, कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ। एसटी की अगर मैं बात करूँ तो 360 प्लस रहने की पूरी संभावना है, ये मैं आपको पूरे बता रहा हूँ। एमबीसी की अगर मैं बात करूँ तो एमबीसी की ईडब्ल्यूएस से लगभग कम जाती है, तो 385 के लगभग मैं मान सकता हूँ एमबीसी की। तो ये नंबर अगर आपके आते हैं ना, कम से कम की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो इससे ज्यादा ही लाना है आपको वो योग्यता मैं बताने वाला हूँ कि 450 प्लस नंबर कैसे ला सकते हो आप, 450 प्लस नंबर कैसे ला सकते हो। ये तो है मेरिट कितनी रह सकती है, इस साल के कितने नंबर आपके आए तो आपको कॉलेज मिलने की प्रबल संभावना है। ये तो है न्यूनतम अंक, इससे ज्यादा हो तो और भी अच्छा है कि आपको अपनी चॉइस के अनुसार कॉलेज मिल सकती है, वरना आपको एनीवेयर इन राजस्थान कहीं पर भी भेज दिया जाएगा। अगर आपने टिक कर दिया तो अच्छे नंबर आए तो पहली चॉइस मिलेगी आपको। अब है परीक्षा का पैटर्न, सबको पता है परीक्षा का पैटर्न किस तरह से, डिटेल से देखिएगा। 4 सब्जेक्ट रहेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, सबसे पहले अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो प्रश्न कितने रहेंगे और नंबर कितने रहेंगे। 50 प्रश्न है आपके 150 नंबर के। फिर मैं बात करूं टीचिंग मेथड की, टीचिंग मेथड 50 प्रश्न है 150 नंबर के। फिर मैं बात करूं राजस्थान जीके, राजस्थान जीके 50 प्रश्न है 150 नंबर के। फिर मैं बात करूं हिंदी की, हिंदी 30 प्रश्न है 90 नंबर के। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो 20 प्रश्न आपके 60 नंबर के, यानी टोटल 200 प्रश्न है और टोटल 600 नंबर है। टोटल 200 प्रश्न आएंगे आपके, 600 नंबर आएंगे। देखिएगा रीजनिंग के 50 प्रश्न है आपके, 50 प्रश्न 150 नंबर के। टीचिंग मेथड 50 प्रश्न है आपके 150 नंबर के। राजस्थान जीके के अंदर आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल और आपके ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, करंट सब कुछ पढ़ना होगा। तो अगर मैं बात करूं सबसे सरल इससे टॉपिक की, तो सबसे सरल रीजनिंग और टीचिंग मेथड है आपके। और इस चैनल पे खास तौर पर रीजनिंग और टीचिंग मेथड पे ज्यादा जोर दिया जाएगा, क्योंकि रीजनिंग मैं खुद कराने वाला हूं आपको, और राजस्थान जीके की क्लासें भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। जो हम ऑफलाइन करवा रहे हैं ना हमारे यहाँ बैच में, वही क्लासें हम आपको रिकॉर्ड करके ऑनलाइन प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये है आपके टीचिंग मेथड। रीजनिंग के अंदर अगर बात करूं तो सबसे सरल रहेगा, क्योंकि मैं इस तरीके से समझाऊंगा आपको कि आपके माइंड में छप जाएगी वो चीजें। पासा है, पासा दिन रात आपके माइंड में घूमेगा। टीचिंग मेथड के जो 6 से 7 टॉपिक फिक्स है, उनको बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। खास तौर पर ज्यादा से ज्यादा सवाल आपको करवाए जाएंगे। पहले ऐसा होता था कि टीचिंग मेथड के अंदर 4 ऑप्शन है, A, B, C, D, 4 ऑप्शन होते हैं। जो सबसे ज्यादा सही है उसके 3 नंबर मिलते थे, जो थोड़ा कम है उसके 2 नंबर, जो और भी कम है उसके 1 नंबर, जो बिल्कुल भी गलत है उसके 0 नंबर। लेकिन पिछले साल ऐसा नहीं हुआ है।
पिछले साल सिर्फ और सिर्फ सही को सही माना है 3 नंबर, बाकी नहीं माने गए हैं। लेकिन उससे पहले वाले एग्जामों में ऐसा होता था कि एक सवाल सही है तो 3 नंबर, फिर 2 नंबर, 1 नंबर और 0 नंबर में मिलता था। लेकिन अब की बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अपन को भी तैयारी उसी प्रकार से करनी है कि अपन को प्रत्येक सवाल को सही करने की कोशिश करनी है। अब मैं बात करूं राजस्थान हिंदी की बात कर लेते हैं, राजस्थान जीके की थोड़ा विस्तार से करते हैं। हिंदी के अंदर पूरी ग्रामर रहेगी आपके, 30 प्रश्न आएंगे, 90 नंबर के, बहुत सरल रहेगी हिंदी आपके। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश के अंदर अगर मैं बात करूं 20 सवाल रहेंगे, 60 नंबर के, सरल रहेंगे, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। अब देखो रीजनिंग की अगर मैं बात करूं आपके कितने नंबर आ सकते हैं, अगर आप रेगुलर पढ़ाई करते हो तो रीजनिंग में आराम से 120 सवाल अपन 120 नंबर ला सकते हैं 150 में से। टीचिंग मेथड में 120 नंबर आराम से ला सकते हैं, हंसते खेलते हुए ला सकते हैं। अगर आपने यहाँ माइंड पूरा का पूरा पॉजिटिव रखा, प्रत्येक सवाल को पढ़ते समय पॉजिटिवनेस ध्यान रखा अपने, तो आप आराम से कर सकते हो। राजस्थान जीके की मैं बात करूं तो 100 नंबर आप आराम से ला सकते हो हंसते हुए खेलते हुए। हिंदी के अंदर 90 में से 60 से 70 सवाल आप आराम से ला सकते हो नॉर्मल तरीके से, अगर थोड़ी बहुत मेहनत करो। ये नहीं कि मेहनत ना करो नंबर आ जाए, नहीं आएंगे, लेकिन पता होना चाहिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। यहाँ 30 नंबर आप आराम से हंसते खेलते हुए ला सकते हो। तो कितने हो गए, 20 20 40 40 और 60 100 100 और 30 130 का 0 ऐसे लगे 13 13 14 15 16 1 2 3 4 430 नंबर आपके हंसते खेलते हुए आ सकते हैं, अगर आपने हमारी क्लासों को लगातार कंटिन्यू देखा तो। ये तो था परीक्षा का पैटर्न। सिलेबस की अगर अपन ने बात की तो प्रत्येक सिलेबस थोड़ा सा राजस्थान जीके का अपन विस्तार से देख लेते हैं। राजस्थान जीके के अंदर क्या है, अलग अलग पोर्शन है आपके। कौन से राजस्थान जीके के अंदर किस टॉपिक से कितने सवाल है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जियोग्राफी, पॉलिटी, आर्ट कल्चर, हिस्ट्री और करंट जीके। इनकी अगर मैं बात करता हूं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट कल्चर, हिस्ट्री और करंट जीके। देखिएगा सबसे पहले अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के कम से कम प्रश्न आने की संभावना है, 15 से 20 सवाल आने की प्रबल संभावना है। सबसे ज्यादा वेटेज अगर जीके के अंदर है तो वो ज्योग्राफी का है। पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी के अंदर आपके 5 से 6 प्रश्न आने की प्रबल संभावना रहती है, कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 20 आने की संभावना है। आर्ट कल्चर की मैं बात करूं तो आर्ट कल्चर के अंदर आपके सवाल आते हैं कम से कम 12 से 15 सवाल, 12 से 15 सवाल आर्ट कल्चर के अंदर प्रबल आने की संभावना है। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री के अंदर कम से कम 8 से 10 सवाल आने की संभावना है हिस्ट्री के अंदर। तो कितने हो गए, 15 और 12 27, 27 से 5 32, 32 8 40, ये तो कम से कम है, इनके बीच में रहने की संभावना है। करंट जीके के 5 से 6 सवाल आते हैं हमेशा। तो ये है सिलेबस के बारे में मैंने आपको बताया। ज्योग्राफी को किस तरह से पढ़ना है, आपको विस्तार से अपन एक क्लास लेके आएंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, स्ट्रेटजी 400 क्लास 50+ नंबर कैसे लाए आपको, अब उसके बारे में बात करते हैं। देखिए राजस्थान जीके को आपको क्या करना है, ज्योग्राफी को प्रत्येक टॉपिक को मैप के ऊपर पढ़ना है, प्रत्येक टॉपिक का मैप बनाकर पढ़ना है। कि अगर आपको राजस्थान के पड़ोसी देश पढ़ना है तो एक मैप तैयार करो, उसके अंदर पड़ोसी देश पढ़ो, पड़ोसी देशों को जो आप लिख रहे हो थ्योरी, उसको आप उस जगह पर मैप के अंदर पढ़ो तो बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई होगी। शॉर्टकट पढ़ना है, ये नहीं कि अपन लक्ष्य की गाइड ले आए, किसी की भी गाइड लाए और उसमें विस्तार से पढ़ते हुए जा रहे हैं। उस विस्तार से पढ़े हुए को अपन को 1 पेज या 1.5 पेज के अंदर पूरा का पूरा विस्तार से लिखना है। कोशिश करनी है शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स बनाकर पढ़ने की, और नोट्स इस तरीके से बनाने हैं कि आपको आगे तक काम आए। जब भी आप बीएसटीसी के बाद में रीट की तैयारी करो, किसी की भी तैयारी करो, तो आपके ये सवाल आपके काम आने चाहिए। पॉलिटी की बात करो तो पॉलिटी बहुत थोड़ा वेटेज कम है, लेकिन टॉपिक शानदार दे रखे हैं। वो शानदार टॉपिक आपको मिल जाएंगे अपने चैनल पे, और रिकॉर्डेड क्लासें मिल जाएगी। और आप चाहो तो लाइव क्लासों के लिए भी अगर आप कमेंट करते हो कि हमें लाइव क्लास चाहिए, तो हमारी ऑफलाइन जो क्लास चलती है उसी में हम लाइव करके आपके सामने हाजिर हो सकते हैं। आर्ट कल्चर की अगर मैं बात करूं तो आपके मंदिर, मस्जिद, देवता, देवियां, ये सब जो है आर्ट कल्चर के अंदर बहुत शानदार वेटेज है, 12 से 15 सवाल आते हैं हमेशा। हिस्ट्री के अंदर अगर बात करूं तो हिस्ट्री के अंदर आपको पोर्शन बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन उस बड़े सिलेबस में किस तरह से आपको गिन गिन के चुन चुन के सवाल निकालने हैं वो हम आपको बताने वाले हैं विस्तार से। कि अगर आपको मेवाड़ पढ़ना है, मारवाड़ पढ़ना है, तो किस राजा को आप पढ़े कि वहां से सवाल आने की प्रबल संभावना रहेगी।
1857 का एक सवाल आएगा, एकीकरण का एक सवाल आएगा, प्रजामंडल आंदोलन का एक आएगा। तो वो उन टॉपिकों पे ज्यादा ध्यान देना है, जबकि किसी वंश का इतिहास पूरा पढ़ने के बजाय पर्टिकुलर राजाओं को याद रखना है कि इस राजा का सवाल काफी बार आ रखा है एग्जाम में, तो उस पर ज्यादा फोकस करना है। 450 प्लस नंबर किस प्रकार से ला सकते हैं उसके बारे में अगर अपन बात करें, सबसे पहले जो रीजनिंग है उसको बार बार आपको सवाल मिलाने हैं। रीजनिंग क्या करनी है, प्रैक्टिस। अगर आप घर पे बैठे हो, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, जरूरी नहीं है हमारे चैनल पे, आप किसी भी चैनल पे क्लास ले रहे हो, तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। मैं क्या परफेक्ट प्रैक्टिस अगर आपको क्या बनाएगी, परफेक्ट आदमी बनाएगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा आप क्या होगे, विद्वान बनोगे, पारंगत हो जाओगे उस सब्जेक्ट में। और टीचिंग मेथड की अगर मैं बात करूं, इसमें इससे भी ज्यादा प्रैक्टिस यानी डबल प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपको तरीके पता चलेंगे कि यार इसका उत्तर अपने ये सोचा था, अपने माइंड के अनुसार ये सही था, लेकिन यहाँ पे ये माना है, तो ये क्यों माना है, क्या कारण है ऐसा। तो उन कारणों को जब अपन गहराई में जाएंगे उतने ही ज्यादा अपने सवाल सही होने की प्रबल संभावना रहेगी। फिर जैसे राजस्थान जीके की अभी आपने बात करी किस तरीके से आपको पढ़ना है, अपन ने डिवाइड करा टॉपिकों को अलग अलग, ज्योग्राफी अलग, आर्ट कल्चर और ज्योग्राफी का वेटेज काफी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है, ये नहीं कि अपन को पॉलिटिकल अच्छे से आते हो, पॉलिटिकल पढ़े जा रहे हैं, पॉलिटिकल का वेटेज कम है, क्योंकि हमने पुराने सालों के पेपर देखे हैं, उनमें वेटेज के अनुसार अपन बात करें ज्योग्राफी और आर्ट कल्चर पे आपको क्या देना है, ज्यादा ध्यान देना है। ज्योग्राफी और आर्ट कल्चर पे ज्यादा फोकस करना है। इसके बाद बात करूं मैं हिंदी के 30 प्रश्न है, लेकिन बहुत शानदार है, बिल्कुल सरल आएंगे, बिल्कुल ही सरल प्रश्न आएंगे। 30 प्रश्न ग्रामर पे पूरा फोकस रहेगा और 30 प्रश्न जो रहेंगे बिल्कुल सरल रहेंगे। तो आपको क्या करनी है, हिंदी के अंदर भी क्या करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। और हमारे चैनल पे हर संडे को आपके लिए टेस्ट उपलब्ध होगा, बीएसटीसी का पूरा मॉडल पेपर आपके लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो इंग्लिश को छोड़ देते हैं कि यार इंग्लिश अपन नहीं पढ़ेंगे, 60 नंबर को अपन तुक्के लगा देंगे, माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो अपन आराम से देख लेंगे। भाई साहब माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो 60 में से आराम से 40 सवाल आपके, 40 प्रश्न आपके, 40 नंबर आपके आराम से आ सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान दोगे ना अच्छे से, तो आप 450 प्लस नंबर आप आराम से ले आओगे। तो ये था अपने बीएसटीसी के बारे में, आपने जान लिया फॉर्म कब भरेंगे, योग्यता क्या है, कुल फॉर्म कितने भरे गए थे पिछले सालों में, मेरिट कितने रहने की संभावना है, परीक्षा का पूरा पैटर्न अपन ने जान लिया। और ध्यान रखना माइनस मार्किंग नहीं है। सिलेबस के बारे में अपन ने पूरी बात कर ली विस्तार से, 450 प्लस नंबर कैसे आप ला सकते हो उसके बारे में बात कर ली अपन ने। तो ये एक संपूर्ण तरीका हो गया बीएसटीसी को आपके माइंड में डालने का कि आप क्यों बीएसटीसी करें, क्या क्या होता है बीएसटीसी के अंदर, संपूर्ण निचोड़ अपन ने निकाला है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलते हैं एक और धमाकेदार क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।